हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ मसूद सर। पिछले चैप्टर में हमने क्लास 9 एनसीईआरटी की न्यू इंग्लिश बुक कावेरी का जो फर्स्ट पार्ट था यानी प्रोज वाला पार्ट था उसको कवर किया था। और इस वीडियो में उसी चैप्टर 1 का जो नेक्स्ट पोएम का पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उस पोएम का नाम है, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत आवर लैंड। ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। ये पोएम लिखा है सुब्रमण्य भारती जी ने, जो खुद भी एक महान तमिल कवि थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। और ये पोएम उन्होंने उस वक्त लिखा था जब इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स और इंडियंस वर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस वक्त। और अंग्रेज़ों की तरफ से हमें हर तरीके से ये बताया जाता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, इंडियंस के पास कुछ भी नहीं है, इंडियंस की अपनी हिस्ट्री कुछ नहीं रही है, इंडियंस को कुछ नहीं आता है। हर तरीके से हमें इन्फीरियर बताया जाता था, ख़राब बताया जाता था, बेकार बताया जाता था। तो इंडियंस के अंदर एक प्राइड की भावना लाने के लिए, गर्व की भावना लाने के लिए और एक जोश भरने के लिए, ताकि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ सकें, इन्होंने, सुब्रमण्य भारती जी ने, ये पोयम लिखा था, भारत आवर लैंड। तो जब हम पढ़ेंगे ना तो ये हम देख पाएंगे कि सच में ये पोयम एक ऐसी पोयम है जो हमें अपने कल्चर के बारे में बताती है, हमारा कल्चर कितना महान रह चुका है उसके बारे में बताती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। अब यहाँ पर ना हम ना साथ साथ में वर्ड मीनिंग्स भी देखते जाएंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं। जैसे यहाँ माइटी है, माइटी का मतलब होता है ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। तो माइटी हिमवंत, और हिमवंत का मतलब है हिमालयाज। हिमालयाज जो पर्वत हैं, इंडिया के जो नॉर्थ में हिमालय श्रेणी है, पर्वत हैं, वो माइटी हैं, पावरफुल हैं। और वो किसके हैं? आवर्स, वो हमारे हैं। एंड देर इज़ नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। और कह रहे हैं कि इसके जैसा, इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा पहाड़ दुनिया में, अर्थ पे कहीं भी नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अब यहाँ पर कह रहे हैं जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दानी, दरिया दिल इंसान जो होता है ना, उसको हम लोग जेनरस कहते हैं। तो गंगा को यहाँ जेनरस क्यों कहा गया है? क्योंकि गंगा दानी है, दरिया दिल है, वो सबको, सभी लोगों को इक्वली अपना पानी देती है ना। चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे खेती करने के लिए हो। और आज से नहीं, हज़ारों साल से वो ऐसा करती आई है। गंगा नदी के किनारे सिविलाइजेशंस बसते रहे हैं, सेटल होते रहे हैं लोग, है ना। तो इसीलिए गंगा को जेनरस यानी दानी कहा गया है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, जेनरस गंगा भी हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और कौन सी ऐसी दूसरी नदी है जो इसके ग्रेस को, ग्रेस, ग्रेस मतलब होता है उसके, उसकी सुंदरता, किसी की सुंदरता, या फिर इसकी ग्रेस का मतलब दूसरा मीनिंग कृपा भी होता है। तो कौन सी दूसरी ऐसी नदी है जो गंगा के ग्रेस को, गंगा के कृपा को, या फिर गंगा की जो सुंदरता है, जो बहती है, वो उसकी बहने की सुंदरता है, उसको मैच कर सकती है। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। और सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र स्क्रिप्चर्स, जो पवित्र उपनिषद्स हैं वो भी हमारे हैं। उपनिषद्स जानते हैं, हिंदू फिलॉसफी के बहुत पुराने स्क्रिप्चर रह चुके हैं, बहुत सारे उपनिषद्स हैं, वो भी हमारे हैं। और कह रहे हैं कवि कि कौन से और दुनिया में ऐसे स्क्रिप्चर्स हैं। स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक ग्रंथ, जो धार्मिक किताबें होती हैं ना, उनको हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सी स्क्रिप्चर्स दुनिया में ऐसी हैं जो उनके साथ उनकी बराबरी कर सकें, टू नेम विद देम, उनके साथ आ सके या उनकी बराबरी कर सकें। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ये जो सनी गोल्डन लैंड है, सनी गोल्डन लैंड किसको कहा गया है? ऑब्वियसली भारत को कहा गया है, इंडिया को कहा गया है। उस सनी गोल्डन लैंड का यहाँ मतलब हुआ सोने की चिड़िया जैसी खूबसूरत, सोने की चिड़िया जैसी समृद्ध, प्रॉस्पर। ये जो ज़मीन है ये भी हमारी है। शी इज़ पियरलेस, पेयरलेस का मतलब होता है बेमिसाल, जिसका कोई पेयर ना हो, जिसकी कोई बराबरी करने वाला ना हो। हु इज पेयरलेस, यहाँ पर शी इंडिया के लिए यूज हुआ है, भारत के लिए यूज हुआ है। भारत इज पेयरलेस यानी भारत माता इज पेयरलेस,
लेट्स प्रेज हर, और चलिए सब मिलके इसकी सराहना करते हैं, इसकी गुणगान करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। ये था पहला स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा यहाँ खत्म होता है। सेकंड स्टैंजा में अब पढ़ते हैं, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर। अब एक और वर्ड यहाँ मीनिंग आ रहा है गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है वीर, बहादुर। बहादुर वॉरियर्स यहाँ पर रह चुके हैं। बहुत सारे बहादुर वॉरियर्स हमने हिस्ट्री में देखे हैं, चाहे वो अशोक हो, चाहे वो गुप्त वंश के बहुत सारे रूलर्स हों, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त हो, चाहे वो अकबर द ग्रेट हो। ये वो सारे वॉरियर्स यहाँ पर रह चुके हैं। मेनी ए सेज हैज़ सैंक्टिफाइड दिस लैंड, और बहुत सारे सेज यानी साधु संतों ने भी इस लैंड को सैंक्टिफाई किया है। सैंक्टिफाइड कर देना मतलब होली बना देना, पवित्र बना देना, प्योर कर देना, है ना। आपने देखा होगा कि गंगा जल छिड़क के हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सैंक्टिफाई करते हैं, उसको प्योर बना देते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे साधु संत ने इस भूमि पर, हमारी इस भूमि पर तपस्या करके, प्रार्थना करके इस भूमि को सैंक्टिफाई कर दिया है, यानी प्योर बना दिया है, होली बना दिया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज़ बीन हर्ड हियर, और इस भूमि पर, यहाँ पर भारत में डिवाइनेस्ट म्यूजिक सुनी गई है। डिवाइनेस्ट म्यूजिक मतलब गॉड लाइक, भगवान की जैसी दिव्य म्यूजिक सुनी गई है। मतलब हमारी हिस्ट्री, जो क्लासिकल म्यूज़िक की जो हिस्ट्री रही है, बहुत पुरानी रही है, आज की नहीं है। वो हज़ारों साल से क्लासिकल म्यूज़िक चला आ रहा है। वो उस म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, डिवाइनेस्ट म्यूज़िक, वो म्यूज़िक जो सुनने में बहुत मधुर लगती हो, डिवाइन लगती हो, दिव्य लगती हो, है ना। हैज़ बीन हर्ड हियर, यहाँ पर सुनी गई हैं। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और इस भूमि पर, इस भारत में, इस ज़मीन पर, इस लैंड पर सारे ऑस्पिशियस चीज़ें पाई जाती हैं। सारी ऑस्पिशियस चीज़ें पाई जाती हैं। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। आप लोग अगर जानते हो, शुभ या मंगलमय हम कह सकते हैं। सारी ऑस्पिशियस चीज़ें इस भूमि पर पाई जाती हैं। देखिए कितनी सराहना कर रहे हैं। इस टाइप के पोएम्स को ना हम ओड कहते हैं इंग्लिश में। ओड का मतलब होता है जब किसी प्लेस को या जब किसी पर्सन के तारीफ में, सराहना में आप कोई लिरिकल पोएम लिखते हैं ना, उस वैसे पोएम को हम ओड कहते हैं। तो ये भी पोएम एक ओड है। और किसकी सराहना की जा रही है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे कंट्री भारत यानी इंडिया की तारीफ की जा रही है, प्रेज की जा रही है, सराहना की जा रही है। अब आते हैं हम अपने लास्ट स्टैंजा पर, जो कहता है, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज़ टेकन रूट। और यही वो भूमि है, यही वो लैंड है, भारत, जहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत हुई। टेकन रूट मतलब शुरू होना। ब्रह्म ज्ञान की शुरुआत, ईश्वर के ज्ञान की शुरुआत हुई। ईश्वर के बारे में लोगों ने यहाँ पर जाना। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्म हियर। और बुद्धा, जो लॉर्ड बुद्धा थे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने धम्म को, धम्म मतलब उनकी प्रीचिंग्स को, उनकी टीचिंग्स को हम धम्म कहते हैं। गौतम बुद्धा ने जो भी टीचिंग्स दी, पीस और नॉन वायलेंस की जो उन्होंने टीचिंग्स दी, उसको हम धम्म कहते हैं। तो बुद्धा की टीचिंग को हम क्या कहते हैं? धम्म। तो बुद्धा भी इसी भूमि पर, इसी भूमि, यही भारत जो लैंड है, यहीं पर उन्होंने प्रीच किया। प्रीच करना मतलब प्रवचन देना, अपने धर्म का प्रवचन दिया। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। होरी एंटिक्विटी को एक साथ अगर हम समझे तो उसका मतलब होता है बहुत ही पुराना, एक्सट्रीमली ओल्ड, एक्सट्रीमली ओल्ड। तो बहुत ही पुरानी सभ्यता है भारत की। भारत बहुत ही पुराना है। अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैव ए हिस्ट्री ऑफ 100 years, 200 years, 300 years or even 500 years, India is a very old civilization. होरी एंटिक्विटी, बहुत ही पुराना भारत है, बहुत ही पुरानी सभ्यता हमारी रह चुकी है। 5000 10,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। उसी की बात यहाँ पर हो रही है। हम कोई नए नहीं हैं। हम यहाँ पर, हमने नई कंट्री बना के हमने नई शुरुआत की है। हमारी बहुत ही अपने आप में ही बहुत प्राचीन सभ्यता, बहुत ओल्ड सिविलाइजेशन रह चुका है। वी आर ए सिविलाइजेशन, वी आर अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। और उसके बाद कह रहे हैं अगेन द सेम लाइन्स, रिफ्रेन है ये, शी इज़ पियरलेस
लेट्स प्रेज हर। और यहाँ पर शी अगेन, इंडिया या भारत को कहा गया है वो पियरलेस है, बेमिसाल है, इसके जैसा कोई भी दूसरी कंट्री, दूसरा देश दुनिया भर में नहीं है। और चलो इसकी मिलके सराहना करते हैं, चलो इसकी तारीफ करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर पोएट का नाम सुब्रमण्या भारती है। तो आपने इस पोयम को पढ़ा, आप सोच सकते हैं कि जब इंडियंस वर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस, फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, तब ये पोयम पढ़ के उनको अपने इतिहास के बारे में, अपने वॉरियर्स के बारे में, अपनी ज्योग्राफी के बारे में, हिमालयास के बारे में, गंगा के बारे में, ब्रह्म नॉलेज के बारे में, बुद्धा के बारे में जब वो जानते होंगे तब उन्हें कितना गर्व फील होता होगा। और उस वक्त जब उन्हें यह बताया जाता था कि आपके पास तो कोई इतिहास ही नहीं है, आप तो एकदम बेकार हैं, यू आर इन्फीरियर, वी आर सुपीरियर, ब्रिटिश कहते थे कि वी आर सुपीरियर, है ना, अब खुद को सुपीरियर कहते थे, हमें इन्फीरियर कहते थे। तो हमारी मेंटालिटी वैसी बनती जा रही थी कि हम भी सोचते थे कि सच में हमारे पास कुछ नहीं है। और उस वक्त अगर कोई पोएट या कोई भी इंसान ऐसी पोएम लिखता है कि जिसमें हमारे लैंड की सराहना की गई हो और हमें खुद की, अपने इतिहास की हमें याद दिलाई गई हो, तो वो एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो आई होप कि यू वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।